हेलो फ्यूचर टीचर, मैं सजन मेहता आपका स्वागत करता हूँ एक और बार मैथ्स मैवरिक यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको हेडिंग से चलेगा, आज हम सीटेट मैथ्स पेपर 2 के जो पीवाईक्यू है बेटा वो करने वाले, और ये सीरीज इस सीरीज का पार्ट नंबर 2 रहने वाला है। ये सीरीज क्या है, टॉप 100 क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, जो भी प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रीवियस ईयर के मैंने देखे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट बार बार रिपीट पूछ रहे हैं, वो सभी क्वेश्चन इस टॉप 100 क्वेश्चन में जगह पाई है उन्होंने। ठीक है, जो आपके कंटेंट के 20 क्वेश्चन आते हैं, वो 20 में से मान लीजिए सभी के 20 क्वेश्चन आप अगर ये पूरी वीडियो देख लोगे, ये वाली वीडियो और जो पूरी सीरीज चल रही है 7 वीडियोस की, इसमें पूरे 100 क्वेश्चन कवर कराने वाला हूं, तो मान के चलिए आपके 20 में 20 लाइन से कोई नहीं रोक सकता। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। Before starting the lesson, this is little about me. If you find the content useful and productive, don't forget to hit the like and subscribe the channel. Thank you. क्वेश्चन नंबर 15 दिखा होगा, इससे पहले वाले मैंने पहले वाले पार्ट में करा चुका हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बोला कोई कोऑर्डिनेटर, बेटा कोऑर्डिनेटर का तो कोई भी चार साइड वाले फिगर को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटर बोलते हैं। उनके देखो चार साइड वाले तो एंगल भी कितने होंगे, चार होंगे, तो उनके एंगल का रेशियो होगा 2:3:5:8। ठीक है, सबसे पहले हम निकाले थे उनके एंगल एक्चुअल में है कितने कितने। ठीक है, ये तो उनका रेशियो है। बेटा कभी भी मैथ में आपको रेशियो दिखे, कभी भी रेशियो दिखे, आप कुछ नहीं लगाना, एक्स लगा देना, ई एक्स वाला नहीं, एक्स वाला। ठीक है, एक्स को भूल जाओ। ठीक है, तो ये 2x 3x 5x 8, तो ये हो गए उनके एक्चुअल वैल्यूज होगी। ठीक है, आपको पता है बेटा कोऑर्डिनेटर की मजबूरी क्या होती है, चारों एंगलों का सम कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। तो बेटा अगर मैं इन सबको प्लस कर दूंगा तो कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। आइए प्लस करो, 8 2 हो गया मेरा 10 और ये हो गया मेरा 8, तो टोटल मेरा कितना हो गया 18x का मान कितना आ गया मेरा 360। तो आपको दिख रहा होगा x मेरा कितना आ गया 20। अब क्योंकि मेरा x 20 आ रहा है तो मेरा कोई एंगल है नहीं, एंगल तो मेरे क्या है 2x है 3x है 5x है 8x है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है, जो क्वेश्चन में आपको क्या क्या चाहिए, तो सबसे छोटा वाला एंगल ये कितना हो जाएगा 2x है ना, और x के मान कितना मेरा 20, तो ये हो गया 40। इसी तरीके से 8x कितना हो जाएगा मेरा 160। आपसे पूछा गया है, देखो इसमें दो वर्ड आपको सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट का पता होना चाहिए। सप्लीमेंट क्या होता है बेटा, एक होता है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट क्या होता है, इसमें दो एंगलों का सम कितना आ जाए 180। कॉम्प्लीमेंट क्या, इसमें दो एंगलों का सम कितना आ जाए 90। आई समझ, सप्लीमेंट मतलब दो एंगलों का सम 180 आ रहा है, और कॉम्प्लीमेंट मतलब दो का कितना आ रहा है 90 आ रहा है। ठीक है, तो बेटा क्या बोला है, जो बोला है 10 आपको सम करना है, सम करना है, किन का सम करना है, बड़े वाले एंगल का, सबसे बड़े वाले एंगल का सप्लीमेंट एंगल। तो बेटा ये 160 है, तो ऐसा इसमें क्या ऐड करो 180 बन जाए, ऑफ कोर्स आप कहोगे 20 ऐड करो सर। ठीक है, और इसमें बोला छोटे वाले का एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, जो बेटा सबसे छोटा एंगल ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब 90 बनाने वाला। तो बेटा 40 में से क्या ऐड करो 90 बन जाए, तो ऑफ कोर्स 50। तो बेटा ये 50 है, ये 20 है, आंसर कितना आएगा आपके पास, आया समझ। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल में बोला कोई ट्राइंगल है ए बी सी, आपका एक ट्राइंगल है, उसका डी मिड पॉइंट है बीसी का, डी मिड पॉइंट है बीसी का। बेटा मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया, ये इसके बराबर होगा। मानो अगर पूरा 100 है तो ये 50 में काटेगा, ये 50 में काटेगा। ठीक है, डी मिड पॉइंट है, और डी एक ऐसा मिड पॉइंट है जिससे क्या हो रहा है एडी, एडी कहाँ है, जिससे क्या हो रहा है एडी बराबर है सीडी के, ये सीडी है, तो ये CD बराबर 80 क्वेश्चन में गिवन है। तो कुल मिला के ये छोटी साइड इस छोटी साइड के बराबर है, मतलब और ये इसके भी बराबर है, तो मतलब ये तीनों आपस में क्या है बराबर। ठीक है, आपको पता होती है थ्योरम। मानो अगर कोई ट्राइंगल है, मानो अगर बेटा इस ट्राइंगल की दो साइड बराबर, मानो इस ट्राइंगल की दो साइड बराबर है, तो बेटा इसके दो एंगल भी बराबर होने की मजबूरी है। ठीक है, वो भी अपोजिट वाले, इस साइड का अपोजिट ये वाला, इस साइड का अपोजिट ये वाला। ठीक है, अगर दो साइड बराबर है तो इनके दो एंगल सेम होने की मजबूरी है। तो वही देखो बेटा, आपको एक एंगल का मान भी दे रखा है, एंगल बी दे रखा है 37। ये देखो बेटा, ये दो साइड है, ये साइड इस साइड के बराबर है, इस साइड के बराबर है, तो बेटा ये एंगल और ये एंगल सेम होगा नहीं होगा। जब ये साइड और ये साइड बराबर है तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे बराबर, तो ये 37 हो तो ये 37 हो जाएगा। अब देखो बेटा, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा नहीं होगा, तो ये एक्स तो ये भी एक्स होगा नहीं होगा, होगा। वेरी गुड। अब आप देखो बेटा ट्राइंगल की मजबूरी क्या होती है, ट्राइंगल की मजबूरी होती है 180 होना। तीनों कोणों का एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी कितना होना चाहिए, एंगल ए प्लस बी प्लस सी कितना होना चाहिए बेटा आपका 180 होना चाहिए। देखो ए क्या है, ए किससे मिलके बनता है, ए मिलके बनता है 37 प्लस एक्स से। बेटा बी कितना है 37, और बेटा सी कितना है एक्स, इसका मान कितना है टोटल 180। 37 कितना हो गया 74, एक्स एक्स कितना हो गया 2x इक्वल टू 180। ठीक है बच्चों, तो जब 74 इधर प्लस हो जाके हो जाएगा माइनस, तो माइनस होगा कैसे दिखेगा, ये कुछ 104 दिखेगा, और x का मान कितना आ गया 50 कितना आ गया, सॉरी हाँ ये 6 आएगा, सॉरी ये 6 आएगा और 53 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ। तो अब जो भी क्वेश्चन पूछा अब तो कुछ हार्ड ही नहीं रहा, ये 53 हो गया, ये 53 हो गया, और जो भी आपसे पूछा एंगल ABC आप आराम से निकाल सकते हैं। आया समझ।
तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, ज़्यादा कुछ ज़्यादा हाई फाई ज़्यादा हार्ड नहीं आने वाले, बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल है। इसमें बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि आपके दो साइड बराबर है तो दो एंगल भी बराबर है। इसका बेटा कन्वर्स भी ट्रू होता है। कन्वर्स क्या ट्रू होता है, अगर आपके किसी ट्राइंगल के दो साइड बराबर है तो अगर दो एंगल बराबर है तो दो साइड बराबर होना उसकी मजबूरी है। कुल मिला के 100 बात की एक बात क्या है बेटे, ट्राइंगल में जितनी साइड बराबर होगी उतना एंगल भी बराबर होगी। अगर आपने देखा ट्राइंगल में दो साइड बराबर है तो उसके दो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, बराबर। अगर आपको देखो तीन साइड बराबर है तो तीनों एंगल भी बराबर होंगे। अगर आप देखो ट्राइंगल की एक भी साइड आपस में बराबर नहीं, मतलब स्केलन ट्राइंगल है, स्केलन ट्राइंगल है, तो बेटा उसका एक भी एंगल सेम नहीं होगा। मतलब जितनी साइड सेम होती है उतने एंगल सेम होते हैं, ठीक है। और समझ आया, तो ये 37 ये एक्स कैसे हुआ, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि आपको ए बी सी डी को पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम का मतलब क्या, अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है, बराबर भी होती है, अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है और बराबर भी होती है, ये होती है पैरेललोग्राम की डेफिनेशन। इसमें क्या बोला है, आपको एक एंगल दे रखा है, डी का मान देगा 76, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है, ठीक है, मैंने क्या बोला, पैरेललोग्राम की बेटा अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक है, अपोजिट साइड भी बराबर होते हैं, अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है, ठीक है। तो बेटा ये 76 तो ये भी कितना होगा 76, ये बात तो आपको दिमाग में आनी ही चाहिए। और आपको पता क्योंकि बेटा चार साइड वाला फिगर, 1 2 3 4 साइड वाला फिगर है, तो चारों एंगलों का योग कितना आना चाहिए, 360 होना इनकी मजबूरी है। तो कैसे होगा देखो, तो 76 प्लस एंगल ए और प्लस एंगल सी, ये चारों मिला के बच्चे कितना होना चाहिए 360। ये कितना हो गया, ये तो 152 हो गया, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल सी, ये 360। जब बेटा 152 उधर माइनस होने जाएगा कुछ ऐसा दिखेगा, और कितना आ जाएगा, माइनस करो, 8 0 2, 208 होगा, 208 हो गया, ठीक है। 208 तो a प्लस सी का मान बेटा, किसका, a प्लस सी का मान कितना, 2। और आपको पता है अपोजिट एंगल बराबर होते हैं बेटा, अगर ये x होगा तो ये भी x ही होगा। तो बेटा इसके बदले इसका 2x कितना हो जाएगा मेरा 208 हो जाएगा, तो मेरा x कितना हो जाएगा 104। इतनी बात समझे, तो मतलब ये एंगल भी कितना हो गया मेरा 104 और ये एंगल भी मेरा हो गया 104। आइए, ठीक है, मतलब आप एक एंगल से चारों एंगल निकाल सकते हैं। कैसे, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या यूज करी कि पैरेललोग्राम की मजबूरी इक्वल टू 360। अब देखो सवाल में आगे क्या बोला है, सवाल में बोला आपसे द बाइसेक्टर ऑफ सी एंड डी, ठीक है, ये रहा सी ये डी। बेटा बाइसेक्टर का मतलब है इक्वली दो हिस्सों में बांटना, हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्ट करना कहते हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं एंगल सी और डी का बाइसेक्टर, तो बेटा ये कुछ ऐसे लाइन जा रही है, ये बाइसेक्टर एंगल को काटा, ये बिल्कुल एंगल बाइसेक्ट, ऐसा नहीं कि कैसे भी काट दिया, ऐसा नहीं, बिल्कुल बराबर में काटेंगे। मानो बेटा अगर ये 104 है ना, आधे आधे में कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 52, ये भी हो जाएगा बचा हुआ 52। मानो अगर 76 है तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 76 का आधा कितना होता है 38, और ये भी कितना हो जाएगा 38। समझ आया, बाइसेक्टर का मतलब होता है इक्वली दो हिस्सों में काटने को, ठीक है। तो टोटल 76 है तो 38 हो जाएगा, टोटल 104 है तो 52 हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने बोला और ये दोनों बाइसेक्टर मिल रहे हैं ओपे, तो आपसे बोले COD का मान बताओ, क्या बताओ, COD का मान बताओ, ठीक है। सिंपल सवाल है, कुछ है नहीं ज्यादा एकदम क्वेश्चन में। तो बेटा देखो ट्राइंगल OCD ट्राइंगल, देखो नीचे वाला ट्राइंगल देखो बेटा, ट्राइंगल में 3 साइड है, 3 एंगल है, और ट्राइंगल की मजबूरी क्या होती है, ट्राइंगल की मजबूरी होती है तीनों का एंगलों का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो बेटा ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये एंगल तो निकालना है, COD ये तो निकालना है, बस इन दोनों को प्लस करो 180 से माइनस करा तो ऐसा हो जाएगा। तो 52 प्लस के 38 प्लस का ये एंगल हो इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, इन दोनों को प्लस करो, ये हो जाएगा 90, ठीक है। तो आपको आइडिया लग गया होगा, तो 90 हो जाएगा, माइनस होगा तो 180 में से 90 के 90, तो इट मीन्स बेटा ये 90 डिग्री वाला एंगल आया समझ। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोला आपको कोई ट्राइंगल है ABC कोई ट्राइंगल, ठीक है। इसमें आपको क्या है, BC का मिड पॉइंट D मान ले, BC का मिड पॉइंट D मान ले। इसका देखो कभी मिड पॉइंट हो गया, इसका मतलब ये वाली साइड बची हुई साइड इस बची हुई साइड की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। मतलब अगर पूरा 100 है तो ये 50 ये 50, ठीक है। आगे बोला एंगल ADB, ये एंगल ADB तो ये हो जाएगा, ये मान लो, ठीक है। ADB का मान कितना है 102 है, ठीक है। और आपको एक और चीज देखिए, AD इक्वल टू BD देखा बच्चों, AD इक्वल टू BD, तो बेटा ये और ये आपस में क्या है, बराबर। तो कुल मिला के ये और ये तीनों साइड AD DC और BD, ये तीनों साइड क्या हो जाएगी आपकी, बराबर हो जाएगी। आइए, तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है BAC, मतलब आपको ये फाइंड आउट करना है, चलिए आइए करते हैं। बेटा देखिए ट्राइंगल की पहले भी बताई थी बेटा, ट्राइंगल के अगर दो साइड बराबर है तो इनके अपोजिट के दो एंगल भी इक्वल होंगे। मान लो अगर ये और ये साइड बराबर है तो इसका अपोजिट का ये एंगल, इसके अपोजिट का ये एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ऐसा समझ। और ये अगर मानो देखो बच्चों, जैसे ये वाला ट्राइंगल कहानी क्या है, ये मानो अगर आपको दिखेगा ये दो साइड क्या है, बराबर है, तो बेटा इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल,
इस वाली साइड के अपोजिट ये एंगल, तो ये दोनों एंगल के होंगे बराबर होंगे। ठीक है, आया समझ। तो देखो बेटा ये साइड है, इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल और इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल, तो अगर मैं इसे नाम दे दूं x, तो बेटा ये भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा। इतनी बात समझ आई, वेरी गुड। अब देखो बच्चों, हाँ अब देखो बच्चों, देखो ये ट्राइंगल दिख रहा है ABD। देखो ट्राइंगल ABD की मजबूरी क्या होती है, सिंपल सी बात है, ट्राइंगल की मजबूरी है तो 180 होना इनकी मजबूरी है। तो बेटा 102 प्लस x कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए ना, होना चाहिए। तो बेटा 2x का मान मेरा कितना आ गया, 180 माइनस के 102, और ये मेरा कितना आ गया बेटा 78। बेटा 2x की वैल्यू आ गई मेरे 78, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, आ जाएगी 39। तो मतलब ये 39, तो ये भी 39। ठीक है, कितना आ गया 39 गया। अब देखो बच्चों, सवाल यही खत्म नहीं होता। देखो बेटा ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, दिख रही है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की मजबूरी क्या है, स्ट्रेट लाइन की मजबूरी क्या है, 180 होगा। तो बेटा अगर ये 102 है तो ये बचा हुआ कितना होगा, 78 होगा नहीं होगा, 78 होगा नहीं होगा। अब वही कहानी देखो बेटा, अब ट्राइंगल देखो ADC वाला ट्राइंगल देखो, ADC वाला। अब तो ADC वाला ट्राइंगल कैसा है बेटा, इसकी ये साइड और ये साइड बराबर है, तो इसका मतलब इसके अपोजिट ये वाला एंगल, इसके अपोजिट ये वाला एंगल, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इट मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल के बराबर होंगे, मतलब अगर ये y है तो ये भी कितना होगा, ये भी हमारा कितना होगा, y होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो चलिए निकालते हैं। अब देखो कैसे निकालेंगे, छोटे वाले ट्राइंगल को देख लो, ADC। बेटा ADC की मजबूरी भी है 180 होना है, तो मैं कह सकता हूँ 78 प्लस के 2y, कैसे y प्लस y, ये तीनों मिला के कितने होने चाहिए, 180 होने चाहिए। तो बस 2y को उधर रखो, 78 को उधर माइनस कराओ, 78 को उधर माइनस कराओ कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। तो y हो जाएगा मेरा 51। तो y मेरा कितना हो गया, 51। तो मेरा ये y कितना हो गया, 51। ये मेरा y था ना, और ये मेरा y था, तो ये मेरा हो गया 51। आपसे पूछा एंगल A का मान पूछा है, क्योंकि बना x और y से मिलके बना है, तो 51 प्लस 39 आपका हो गया 90। तो बेटा ये पूरा एंगल कितना हो गया, 90। आपसे एंगल ये पूछा था, एंगल A का मान बताइए, तो एंगल A आपका कितना आ गया, 90 आ गया। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हमने बेसिकली तीन चीज का तीन या चार कंसेप्ट यूज किए। पहला कंसेप्ट क्या यूज किया बेटा, अगर कोई ट्राइंगल है उसकी दो साइड बराबर है, मानो कोई सी भी दो साइड बराबर हो सकती है, तो उनके अपोजिट वाले, इस वाली साइड का अपोजिट ये एंगल, इस वाली साइड का अपोजिट ये एंगल, दोनों के होंगे बराबर होंगे। ठीक है, दूसरी बात कैसी की हमने, कोई अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसके एंगल क्या होता है, टोटल 180 होता है। और तीसरा हमने कैसे कहा, कोई ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है दुनिया का, कोई सा भी ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल, सभी के उसके तीनों एंगलों का सम कितना होना चाहिए, 180 ही होता है। ठीक है, इन तीन कंसेप्ट हम मैक्सिमम ज्योमेट्री के जो सीटेड में क्वेश्चन आते हैं वो हम कर ही ले सकते हैं। ठीक है, आज समझ। चलिए अगले साल की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप इधर तक पहुंच गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। थैंक यू। सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं, ठीक है, अगला सवाल करने से पहले आपको पता होना चाहिए बेटा सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है। बेटा जब दो एंगलों का सम कितना आ जाए, दो एंगलों का सम आ जाए 180, तो उन्हें बोलते हैं सप्लीमेंट एंगल। और जब कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है, जब दो एंगलों का सम कितना आ जाए, 90 आते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट x बी द एंगल है विच इज 34 लेस देन इज कॉम्प्लीमेंट एंगल, सॉरी सप्लीमेंट एंगल। तो बेटा अगर कोई x है, इसका सप्लीमेंट एंगल कैसा दिखता होगा, 180 माइनस x दिखता होगा, 180 माइनस x दिखता होगा। इसमें बोला है तो x इज 34 लेस देन द सप्लीमेंट एंगल, जो उसका सप्लीमेंट एंगल ये है, ये x इससे 34 छोटा है, तो मतलब इसको जब मैं माइनस करूंगा, इन दोनों माइनस करूंगा, कितना आना चाहिए मेरा, 34 आना चाहिए। ठीक, तो x का मेरा सप्लीमेंट एंगल ये होगा, और इन्होंने बोला जो सप्लीमेंट एंगल और इसका डिफरेंस कितना है, 34 आ रहा है। तो पहली स्टेटमेंट तो मेरी ये बन गई। दूसरी क्या बात बोली, अगर वो y एंगल है, y एंगल का कॉम्प्लीमेंट, तो बेटा y एंगल का कॉम्प्लीमेंट कैसे दिखता होगा, y का कॉम्प्लीमेंट दिखता होगा कैसा, 90 माइनस के y। ठीक है, दिखता होगा। क्या बोला है, y एंगल इज 38 मोर, y एंगल 38 ज्यादा है, y एंगल 38 ज्यादा है। इट मींस अगर बेटा y का और कॉम्प्लीमेंट एंगल का माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, मुझको 8 का अंतर है। ठीक है, आइए अब देखो दो इक्वेशन होंगे, सॉल्व करते हैं। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 180, ये माइनस एक्स है, ये भी माइनस, तो माइनस के 2x हो जाएगा इक्वल टू 34 हो जाएगा। तो बेटा जब 2x उधर माइनस 2x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा। और बेटा 180 है, जो 34 जब उधर से प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बेटा 180 में से 34 माइनस करो, कितना आ गया 150, और 150 में से 4 और कम करो 146। तो बेटा 146 क्या आ गया 2x, तो मेरा x कितना आ जाएगा बच्चों, x मेरा आ जाएगा 73। x को याद करिए, x मेरा कितना आ गया 73। आइए वैसे y निकालते हैं, तो ये कितना हो जाएगा y माइनस के 90 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस y इक्वल टू 38 हो गया। अब देखो y कितना हो गया 2y हो गया, और उधर जाएगा 90 प्लस होने, तो 90 से प्लस होने जाएगा कितना हो जाएगा 128। तो बेटा y कितना आ जाएगा, y मेरा आ जाएगा 64। ठीक है, तो आपका x भी आ गया, y भी आ गया, आप सब कुछ निकाल सकते हो। आपसे पूछे 2x माइनस y की वैल्यू पूछिए, 2x माइनस y, 2x माइनस के y,
x कितना है मेरा, देखो साफ साफ दिख रहा है x, तो 2x निकालना है तो बेहतर है इंटू के करो, 2x की वैल्यू ऊपर तो दे रखी है, 2x में कितना हो गया 146 माइनस माइनस y की वैल्यू दे रखी है 64, इसमें से 64 माइनस करो, ठीक है, तो कितना हो गया 2 इधर से हो गया और 8 इधर से हो गया, तो 82 मेरा इस वाले सवाल का आंसर होगा। ऐसे समझ। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में बोला था मेजर्स ऑफ टू सप्लीमेंट एंगल्स आर 2a प्लस बी एंड 3a माइनस बी। मतलब क्या बोला है, मैंने आपको दो सप्लीमेंट एंगल दे दिए, आपको बेटा पता होना चाहिए, पहले भी पढ़ा गया जस्ट पहले क्वेश्चन में। सप्लीमेंट मतलब जब दो एंगल सम कितना आ जाए 180 हो जाए, वो कैसे होते हैं सप्लीमेंट एंगल होते हैं। तो वो दो एंगल का मान देता है, वो दो एंगल कौन कौन से बेटा, इस वाले क्वेश्चन में 2a प्लस बी है एक एंगल, और दूसरा एंगल देते हैं बेटा 3a माइनस के बी। कह रहे ये दोनों क्या सप्लीमेंट एंगल। बेटा जब ये दोनों सप्लीमेंट एंगल, तो इनकी मजबूरी क्या होगी, इनकी मजबूरी होगी जब मैं इनको क्या करूंगा प्लस करूंगा, तो कितना आना चाहिए मेरा 180 आना चाहिए। कहानी खत्म। इनको प्लस करो 180 निकालो, ठीक है, तो बस करो, तो 2a प्लस 3a कितना हो गया 5a, प्लस का b माइनस का b कट जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो 5a की वैल्यू कितना आ गई मेरी 180 आ गई, तो बेटा a की वैल्यू कितना आ गई 36 आ गई, ठीक है, कोई डिवाइड 5 करोगे 36 ही आने वाली है। तो आपसे बेटा ये मत मारक करके आ जाना, आपसे क्या बोला है, आप लोगों से बोला है 3a की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी 3a की, तो 36 इंटू 3 कर दो, 36 इंटू 3 कितना हो गया 108, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सप्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट कुछ और नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है जब दो एंगलों का सम 90 आ जाए, और सप्लीमेंट क्या होता है जब दो एंगलों का सम क्या आ जाए 180 आ जाए, ठीक है। सवाल में 3a पूछा था हमने, वो निकाल दिया। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल प्रोबेबिलिटी है, सवाल बोले दो डाइस है आपकी, ठीक है, दो डाइस को रोल करते हैं और आपका वो कह रहे हैं इफ वन नोज दैट अ नंबर टर्न अप आर डिफरेंट। अगर कोई इंसान कह रहा है कि उसमें दो डाइस आपकी, एक डाइस दो डाइस, क्वेश्चन में क्या बोला है दो डाइस को आपको थ्रोन किया गया, इफ वन नोन दैट नंबर आर डिफरेंट, दोनों नंबर क्या है डिफरेंट आ रहे हैं, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इन दोनों का सम क्या आ जाए 12 आ जाए। बेटा अगर आपको पता होना चाहिए, आपने अगर प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा जब भी दो डाइस होते हैं ना, तो उसके टोटल आउटकम कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं 6, इसके होते हैं 6, इसके होते हैं 6, तो दोनों को साथ में जाएंगे तो कितना हो जाएंगे 36 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे आउटकम 36। और वो 36 आउटकम कैसे होता है आपको याद आ रहा होगा अपनी 9th क्लास का 10th क्लास का, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, आप कॉमा लगा देना, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे क्या होगा 2 1 फिर 2 2, अब देखो जादू बूम, ठीक है। तो ये होते हैं टोटल आउटकम, मतलब टोटल आउटकम क्या होता है किसी प्रोबेबिलिटी दो डाइस के क्या होते हैं 36 होते हैं, ठीक है, 6/6 का ये आपका मैट्रिक्स टाइप का बनता है। तो ठीक है, इसमें बोला है कि सम करके आपका क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है, आपके डाइस रोल की और सम करके डाइस रोल करी और सम करके कितना आ रहा है 12 आ रहा है, और कह रहे दोनों नंबर अलग अलग आ रहे हैं, तो बेटा आपको साफ साफ आइडिया लग गया होगा बेटा 12 ना सिर्फ एक ही केस में आता है, वो भी क्या होता है जब दोनों सेम हो, 6 करके 12 सकता है, वरना किसी भी ब्रैकेट को उठा लीजिए, किसी को भी उठा लीजिए, आपका सम कभी भी 12 नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये जो पैटर्न भी बनता है इसमें बेटा, इसका होता है 12, इस वाले लाइन का होता है 11, इस वाले का होता है 10, फिर 9, ऐसे ऊपर पूरा पैटर्न बनता आगे हो जाएगा 2, यहाँ की तरफ से बढ़ूंगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 3, यहाँ पे हो जाएगा बेटा 4। तो कभी भी आपसे बेटा कुछ भी बोल सकता है, ये बोल सकता है प्रोबेबिलिटी निकालो, जब आपका सम 4 आ रहा होता है उस वाले का आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 मिलेगा, पैटर्न मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा एक यहाँ मिलेगा 4 एक यहाँ मिलेगा एक यहाँ मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, इसी पैटर्न में मिलेगा। देखो दो जिनका सम 2 आ रहा है ना वो इसी डायगोनल में मिलेंगे, जिनका सम 3 आ रहा है वो इसी डायगोनल में मिलेंगे, जिनका सम 4 आ रहा है वो इसी डायगोनल में मिलेंगे। तो वैसे ही जिनका सम 12 आ रहा है वो इसी डायगोनल में मिलेंगे, और 12 आने का एक ही तरीका बच्चों डाइस में कि दोनों 6 6 आए, पर क्वेश्चन में क्या बोले, क्वेश्चन में बोला वो दोनों अलग अलग नंबर है, तो ऐसे तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। बेटा जब फेवरेबल ही 0 है, आपको पता नहीं दो डाइस वाले केस में, ठीक है, नीचे हरदम क्या आएगा 36 आएगा, ठीक है, तो उसके फेवरेबल आउटकम कितने 0 है, तो प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी 0, आया समझ। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है 0। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में बोला है कोई ट्राइंगल है आपका ABC, क्या बोला है, इफ D इज द पॉइंट ऑन BC, D इज द पॉइंट ऑन BC सच दैट, ठीक है, जो ट्राइंगल क्या है AD परपेंडिकुलर टू, ये ऐसा पॉइंट है जिससे क्या इसका परपेंडिकुलर किसमें पूरी लाइन BC में, और BD इक्वल टू मतलब BD इक्वल टू DC, मतलब ये दोनों बराबर हिस्से में भी कट रहा है, ठीक है। तो क्या बोला ट्राइंगल ABC ट्राइंगल है, D एक ऐसा पॉइंट है जो परपेंडिकुलर है और कैसे ये दोनों इक्वल भी कट रहे हैं, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इन शॉर्ट आपको ये बताया गया है। तो आपको बोला है कि बताइए इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब देखो बच्चों पहली बात इसमें कॉन्ग्रुएंसी का, ठीक है, ये साइन किसका होता है बेटा कॉन्ग्रुएंसी का होता है। देखो बेटा कॉन्ग्रुएंसी कौन किसके और किस क्राइटेरिया से, दो क्राइटेरिया RHS दे रखा है या SAS दे रखा है। देखो बेटा ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे, देखो AD इक्वल टू AD, ये साइड दोनों में कॉमन है, AD इक्वल टू AD
कॉमन है, कॉमन है। दूसरी बात दिख रही है दोनों में 90 90 है, 90 90 है, एंगल डी इक्वल टू एंगल डी। और तीसरा क्या दिख रहा है, डी सी इक्वल टू बी डी है, बी डी इक्वल टू डी सी है। तो बेटा क्या हो गया, साइड एंगल साइड, किस क्राइटेरिया से ये हो गए कॉन्ग्रुएंट, दोनों साइड एंगल साइड से होगा। तो बेटा ऑप्शन ए और बी तो हो ही नहीं सकता, आंसर होगा सी या डी। अब देखो सी और डी में से भी कौन सा होगा, देखो बेटा ए बी डी, देखो किस हिसाब से पढ़ा, ए फिर आए बाहर की तरफ फिर आए अंदर की तरफ, और फिर पढ़ो ए सी डी, ये भी बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है। बेटा ये कॉन्ग्रुएंट क्या होंगे, क्योंकि अब ट्राइंगल देखो कॉन्ग्रुएंट, सिमेट्री तो बेटा इन्हीं में लग रहा है ना, ए डी बी आ रहा है और जब ए सी डी आ रहे हो, ये सिमेट्री है ना। तो बेटा ये क्या हमारा हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, वो भी कौन से क्राइटेरिया से, एस ए एस क्राइटेरिया से हो गया। तो ऑप्शन सी सही होना इसकी मजबूरी है। आपके साथ चल रहा है सिमेट्री में, देखो ए बी डी है ना, मतलब पहले बाहर गए फिर अंदर है, तो इसमें भी ऐसे करो, पहले बाहर जाओ फिर अंदर आओ। तो ये क्या हो गया, सिमेट्री पहचानने का तरीका हो गया। बहुत तरीका सिंपल, ये तो इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप देख के कर सकते हो, वरना तो आप डायरेक्ट नाम भी रख सकते हो, 90 90 कौन किसके हैं, ए के है और बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग है, वो आप वैसे कर सकते हो। पर सिंपल क्वेश्चन आप डायरेक्ट लगा दो, बाहर से फिर अंदर है, इसमें भी बाहर से फिर आप अंदर है। ऐसे समझ आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, आपका ए बी सी कोई ट्राइंगल है, इसमें ए बी इक्वल टू ए सी। बेटा कभी मैं कोई ऐसा ट्राइंगल बनाऊंगा जिसमें मैं बोलूँ बेटा ये साइड के बराबर, तो आपके ऑटोमेटिकली दिमाग में आना चाहिए तो दो एंगल भी बराबर होंगे। और कौन से दो एंगल, इस साइड का ये साइड, इस साइड का ये एंगल अपोजिट और इस साइड का ये एंगल, दोनों के होंगे बराबर होंगे। वैसे ही बेटा इस ट्राइंगल जैसे मैंने बोला ये इस साइड के बराबर, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आना चाहिए ये एंगल इस एंगल के क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। क्वेश्चन में क्या बोला है, आपने ए बी को ए बी हैज प्रोड्यूस टू डी, ये ए बी लाइन है, इसको प्रोड्यूस किया आपने आगे को, ठीक है, कहां तक, डी तक किया आपने। और क्या बोला आपका सी बी डी का मान कितना दे रखा है, 150 दे रखा है। फाइंड बी ए सी, आपसे बच्चों ये एंगल निकालने को उन्होंने बोला, ये एंगल निकालने को बोला, मतलब एंगल ए निकालने को बोला, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, बेटा सिंपल सी बात है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की मजबूरी क्या होती है, 180 होना। जब बेटा ये 150 तो ये कितना हो जाएगा, 30, ये हो जाएगा 30। और आपने अभी भी कहा, हमने अभी भी क्या बोला, बेटा ये दो साइड बराबर है, तो ये दोनों साइड बराबर, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होने की मजबूरी है, ये 30 तो ये भी 30। अब देखो तीसरी बात, बेटा ट्राइंगल देखो ए बी सी, एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल की मजबूरी क्या होती है, 180 होना। तो बेटा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। 30 प्लस 30 कितना होना चाहिए बेटा, 180 होना चाहिए। तो ए कितना हो जाएगा, 180, इसे प्लस हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा बेटा 120। तो कितना हो गया मेरा 120। एंगल ए का मान कितना हो गया, बी ए सी का मान कितना हो गया, 120, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको कोई एंगल x है, अगर आपको कोई एंगल x है, द सम ऑफ सप्लीमेंट एंगल कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ द x, वो कह रहे हैं x का जो सप्लीमेंट एंगल है और जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है उनका सम हमें दे रखा है, हमें उनका सम दे रखा है, ठीक है। पहले हम जान लेते हैं इसका सप्लीमेंट एंगल कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होंगे। चलिए बेटा कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है, जब दो एंगलों का सम 90 है, जब दो एंगलों का सम 90 है, तो बेटा इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा, कभी भी क्या होगा, ये x होगा तो ये 90 माइनस x होगा, क्या कॉम्प्लीमेंट एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट एंगल कुछ ऐसा होगा। इसी का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा बेटा, सप्लीमेंट एंगल मतलब जब दो एंगलों का सम क्या है, 180 है, तो बेटा ये x है तो वो कितना होगा, ऑफ कोर्स 180 माइनस x, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट प्लस सप्लीमेंट कितना आ रहा है मेरा, इन्होंने दे रखा मुझे 240, कितना दे रखा है 240, कहानी के साथ इन दोनों को प्लस करिए, 240 को इक्वेट करिए, आइए प्लस करिए, 90 प्लस 180 कितना हो गया 270, और ये माइनस x माइनस के 2x इक्वल टू दे दिया मुझे 240, ठीक है। 2x को उधर भेज दो, जब 2x, ठीक है, जब 2x मेरा उधर चले गया तो 240 आएगा इधर माइनस हो जाएगा, जब 240 इधर माइनस होना आ जाएगा मेरा 30 बच जाएगा, क्योंकि देखो 240 है, ये 270 है, माइनस होगा 70 में से 40 30, और मेरा x कितना आ गया, x मेरा आ गया 1। पूछा क्या आपसे पूछा है 3x माइनस 20 पूछा, 3x माइनस 20 पूछा, क्या पूछा आपसे 3x माइनस 20, x कितना है मेरा 15 आया, तो इसमें 15 डालो, x के डालो 15, 3 15 जा इंटू 15 लो, इजी करते हैं, कितना हो गया 45, 45 माइनस 20, 45 माइनस 20 कितना होता है आपका, होता है 25, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही होना इसकी मजबूरी, आया समझ, बिल्कुल सिंपल। इसमें वही आपको बेटा जो इसमें ज्योमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें 20 में से कम 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आपको सिंपल सा पता होना चाहिए स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, टोटल एंगल, एक ट्राइंगल का कितना होता है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की वो वाली प्रॉपर्टी, दो साइड बराबर है तो दो एंगल ही बराबर होंगे, और कॉम्प्लीमेंट एंगल सप्लीमेंट एंगल क्या होता है, ठीक है, आए समझ। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल बोला है ये ट्राइंगल के तीन एंगल का जो एंगल्स का रेशियो है वो क्या है 3:5:2,
4 है। बेटा कभी भी ट्राइंगल, कभी भी मतलब ट्राइंगल में कभी भी रेशियो में कोई भी सवाल आए, आपको कुछ नहीं करना, कुछ लगा के वेरिएबल लगा देना, ठीक है, एक्स लगा देना। तो अब क्या मैं एक्स क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि इसमें कह रहा जो सबसे बड़ा एंगल है उसको नाम दे रखा है इन्होंने एक्स, तो बेटा कुछ भी वेरिएबल लगा दो। मैं ए मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ ए कोई भी वेरिएबल से मतलब है, जरूर थोड़ा एक्स से मतलब है। तो हम मान लेते हैं कि ये पहला एंगल का मान कितना 3a है, दूसरे का 5a है और तीसरे का 4a आपका मान है। तो बेटा आपको पता है ट्रायंगल की मजबूरी क्या होती है, ट्रायंगल की मजबूरी क्या होती है, सभी एंगलों का सम कितना होता है 180। अब तो आपको रट गया होगा, ठीक है। तो प्लस करिए कितना हो गया 4 3 8 और 12, तो 12 ए की वैल्यू कितना आ गई बेटा आपकी 180 आ गई, और ए की वैल्यू कितना आ गई 180/12, ठीक है। काटो, देखो 12 कैसे काटते हैं, 12 को मैं समझता हूँ 6 × 2, अब 6 से काटो कितना हो गया 30 आ गया, और 30/2 कितना आ गया मेरा 15 आ गया, ठीक है। तो मेरा ए कितना आ गया 15 आ गया। उन्होंने वो क्या कह रहे हैं, सवाल कह रहे हैं ये लोग ग्रेटेस्ट एंगल को एक्स बोलते हैं, ग्रेटेस्ट एंगल को एक्स कहते हैं। तो बेटा ग्रेटेस्ट एंगल तो ये होगा ना। अब बच्चों को ये मत करना कि अब 3x की वैल्यू निकालो, 3a की वैल्यू निकालो, 5a की वैल्यू निकालो, 4a की वैल्यू निकालो। बेटा ग्रेटेस्ट की बात चलिए तो ग्रेटेस्ट आपको पता है ऑफकोर्स ये वाला होगा, ऑफकोर्स ये वाला ही होगा। तो बेटा 5a कितना हो जाएगा 5 × 15 दैट इज 75। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है 4x + 9 का मान कितने का, 4x + 9 का मान। देखो बेटा x की वैल्यू कितना है 75, x की वैल्यू आएगा 75, तो 4 × 75 + के 9, तो ये कितना हो गया 75 150 300, ये कितना हो गया आपका 300 + 9 कितना आ जाएगा 300। आया समझ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, ठीक है। आइए अगले सवाल की तरफ। को दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं, एक एक्सप्रेशन ये दे रखा है और एक एक्सप्रेशन ये दे रखा है। क्या बोला क्वेश्चन में, इन दोनों का सम, इन दोनों का आप इन दोनों का सम करना है और फिर आपको बताना है x² वाले का कोएफिशिएंट, फिर आपको बताना है तो प्लस करो और पता लगाओ x² का कोएफिशिएंट क्या है। पहली बात देखो बेटा, एक सिंपल सा तरीका क्या है, आपको दिख रहा होगा बेटा ये x² है और ये भी x² और y³ है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में प्लस होंगे, ये किसी से प्लस नहीं हो सकता, क्यों, इसका कोई जोड़ीदार है ही नहीं प्लस होने के लिए, और ये भी किसी से प्लस नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ भी कोई जोड़ीदार है नहीं। तो बेटा इन दोनों को छोड़ दो, प्लस करने में पूरा एक्सप्रेशन क्यों लिखोगे, इनको तो कॉपी करोगे ना तो टाइम क्यों वेस्ट करना, x² था ही नहीं इसमें, इसको भी कॉपी क्यों करोगे, इसमें भी x² है नहीं, पर इन दोनों डील करो ना बच्चे, क्योंकि इसी में x² है और इसी में x² है, इन्हीं डील करो। हमें x² पूछा, x² तो है नहीं इसमें भी नहीं, तो इन दोनों को ड्रॉप कर दो, कुछ काम के हमारे पर्पस से, ठीक है। आइए इन दोनों को प्लस करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2x² y³ है, ये प्लस है अंदर माइनस है, तो कितना हो जाएगा -x² y³। आप बोलो सर ये क्यों नहीं लिए, बेटा इसलिए नहीं लिए x² है ही नहीं, और क्वेश्चन ने बोला आपसे x² का कोएफिशिएंट निकालना है, x² का कोएफिशिएंट निकालना है, ठीक है। आइए तो बेटा ये 2x² y² तो कितना हो जाएगा, ये 2 है और ये -3 है, तो माइनस का x² y³ हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे जो कोएफिशिएंट पूछा है, तो x² का कोएफिशिएंट पूछा, तो x² को तो अलग से रख लो, और इसके बाहर कौन आ गया, एक ये माइनस आ गया और y³ आ गया, तो बेटा x² के आगे चिपका हुआ कौन है -y³ आ गया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होना इसकी मजबूरी है। क्या आपसे पूछा x² का कोएफिशिएंट, x² के आगे कौन लगा हुआ है, तो कौन लगा हुआ है बेटा -y³ लगा हुआ है, ठीक। अगर बेटा ये भी पूरा उतारते ना तो टाइम वेस्ट नहीं होता, खुद ही बताओ, ठीक। तो स्मार्ट अप्रोच से कभी भी सवाल को करना है, ठीक। ठीक है प्यारे बच्चों, इस वाले सेशन में इतना रखते हैं। जो सीटेट मैथ्स का पेपर 2 का जो ये सेशन चल रहा है, इसमें जो इस पूरी सीरीज चल रही है उसका वीडियो नंबर 2 था, वीडियो नंबर 2 में सिर्फ इतना ही है, बाकी क्वेश्चन हम वीडियो 3 वीडियो 4 ऑनवर्ड करेंगे, ठीक है। होप सो आपको समझ आएगा। आपको वीडियो कैसे लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और जैसे कि आज 12 तारीख हो गई जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप जल्दी से ज्यादा शेयर करिए और खुद भी ज्यादा रिवाइज करिए, ठीक है। और आखिर टाइम जैसे आपको पता ही सीटेट पेपर 1 तो कैंसिल तो क्या मतलब बीएड वाले बच्चों के लिए, जितने बीएड वाले बच्चे, ठीक है। और जैसे कि आपको मेरी नोटिफिकेशन से और बाकी जगह से पता ही चल गया होगा, जो बीएड वाले बच्चे अब सीटेट पेपर 1 के लिए एलिजिबल नहीं, मतलब प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं, तो सीटेट पेपर 1 तो किस काम का। तो अब मैं कहना चाहूंगा मेरा पूरी जी जान पेपर 2 के लिए लगा दो, पूरा पेपर 2 के लिए लगा दीजिए, ठीक है। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर बेटा ये जो 100 क्वेश्चन की सीरीज है, अगर आप ये पूरा देख लोगे तो बेटा आपके 19 से 20 नंबर 20 में से कहीं नहीं गए बेटा, मैथ्स में आराम से आ जाएंगे, और पेडागोजी भी काफी आसानी आती है जो बच्चे हुए 10 नंबर है, ठीक है। तो और खाली एम नॉट ओनली एम फॉर 90 मार्क्स, ठीक है, एम फॉर एटलीस्ट 130 मार्क्स, ठीक है, 130 तो प्लस आना ही चाहिए बेटा, ठीक है। तो इस सीरीज में इतना रखते हैं, इस सीरीज में सॉरी इस पार्ट सीरीज के इस वाले पार्ट में इतना रखते हैं। बाकी क्वेश्चन जो ऑनवर्ड होंगे लगभग हमने 25-30 क्वेश्चन कर दिए, जो बाकी 70 क्वेश्चन है वो हमारे पार्ट 3 4 5 6 7 में आ जाएंगे, ठीक है। और सिर्फ 7 वीडियो में हमारे पूरे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। मैथ्स के आपका इसके अलावा करने की कुछ जरूरत नहीं, आप अगर इतना कर लोगे आपके आराम से आ जाएंगे, ठीक है। और कहीं और जाने की जरूरत है, किसी और किताब से एनसीईआरटी से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरी के टाइम में बाकी जो आपके बाकी अदर 4 सब्जेक्ट है उनको भी रिवाइज करिए, और मैथ्स का इस प्रीवाईक्यू से काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। जय हिंद साथियों।